नमस्ते। मेरा नाम संथाना अय्यर है और अगर आप मुझे अपना थोड़ा-सा एक समय दोगे, तो मैं आज आपके साथ ऐसी कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, जिसको आप कई दिनों से ढूँढ रहे हो। आप ऐसे रहस्यमय बातें जो आप अपने जीवन के बारे में ढूँढ रहे हो, ऐसी कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि हर आदमी अलग होता है, उसके विचार अलग होते हैं, उसकी इच्छाएँ अलग होती हैं, उसकी एनर्जी लेवल अलग होती है, उसका एक्सपोज़र, उसका एक्सपीरियंस, उसका सिचुएशन, उसका हर बात, उसका बिलीफ, उसका विश्वास करने का तरीका, किस पर विश्वास करता है, ये सब अलग होता है। और उसके एनर्जी लेवल्स, उसकी जो विचारधाराएँ हैं, उसकी भावनाएँ हैं, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। हर आदमी, अभी अगर आप देखे जाएँ तो हर आदमी के अंदर 140 करोड़ सेल्स हैं और हर सेल्स टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन, लीवर, किडनी, हर सेल का काम अलग है, हर टिश्यू का काम अलग अलग है, हर ऑर्गन का काम अलग है और हर आदमी का काम अलग है। एवरी सिंगल पर्सन इज अ डिफरेंट सिग्नेचर। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हर आदमी जब अलग है, हर आदमी की हर बात अलग है, एकदम यूनिक है और हर आदमी अपने अंदर इतने सारे जीवन को, इतने सारे एनर्जी को पाल रहा है, ठीक है? तो हर आदमी का जो एनर्जी लेवल है वो पूरा अलग है ना? तो अभी मैं आपसे एक कहना चाहूँगा, पर आमतौर पर लोगों के जीवन में कुछ सामान्य समस्याएं जो चलती रहती है। जैसे अगर आप रिश्तों को मानकर चले तो किसी की शादी तय नहीं हो रही, तो किसी की शादी बहुत बहुत टूटते जा रही है बार बार, किसी के रिलेशन में ब्रेकअप आते जा रहे हैं, किसी की शादी के बाद ब्रेकअप आते जा रहे हैं, किसी की लाइफ में डाइवर्स की स्थिति बन रही है, किसी के लाइफ में डाइवर्स हो गया है, उसका सेकेंड मैरिज का चल रहा है, और किसी का अपने बॉस के साथ नहीं जम रहा है, किसी का अपने सहयोगी के साथ नहीं जम रहा है, रिलेशन अच्छा नहीं जम रहा है, किसी का अपने परिवार वालों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, ठीक है? अपने माता पिता के साथ नहीं है, भाई के साथ नहीं है, किसी का अपने बच्चों के साथ नहीं है, किसी का अपने पड़ोसी के साथ, अपने कस्टमर के साथ, किसी के साथ भी रिश्ता नहीं है। पर आपको एक बात बताऊं, ऐसे कई लोग हैं जिनका अपने आप के साथ भी रिश्ता ठीक नहीं है, ठीक है? तो इसी प्रकार से रिश्ते के अलावा बहुत अलग सामान्य चीज़ जो है, सामान्य परिस्थिति, जिनका लेवल कभी ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, कई सारे हैं। जैसे आर्थिक स्थिति होगी, रेगुलर इनकम नहीं आ रहा है, या एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है और इनकम बहुत कम है ना? ऐसे कई तरीके के, बिजनेस में लॉस हो रहा है, काम नहीं आ रहा, काम आ रहा है तो रुक जा रहा है, और पेमेंट सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, ज़रूरत की चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं लोग अपनी। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, आप सही चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं, सही डायरेक्शन पे आप जा नहीं पा रहे हैं, सही एजुकेशन ले नहीं पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जगह पे आपके कोई ना कोई बैरियर या इंटरप्शन आते जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखे जाए तो लोगों का स्वास्थ्य, पेट में डाइजेशन का प्रॉब्लम ना होना, बचपन से ही कुछ लोग कुछ प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो भी आप सोचोगे कि ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर कहाँ से उत्पन्न होती है और क्यों होती है। चलो हम उसके मूल जड़ कारण की ओर चलते हैं। देखिए, हर आदमी अभी कोई जी रहा है और अचानक वो अगर समझो उसकी मृत्यु होगी, तो उसका जीवन तो चल रहा है, उसकी जो विचार है, ये जो एनर्जी है, देखिए अगर कोई शब्द अच्छा आपसे अगर कोई कहे तो आप खुश हो जाएंगे, अगर कोई शब्द आपसे बुरा कहे या कोई गलत शब्द कह दे तो आप इमीडिएटली आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार सुनने या बोलने पर भी आपको तनाव आता है, अगर आप गलत शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये शब्द क्या है? एनर्जी है। ये वर्ड्स क्या है? एनर्जी है। ये फीलिंग्स क्या है? एनर्जी है। ये इमोशन क्या है? एनर्जी है। ऐसे इमोशन को धारण करने वाला एक आदमी जो इतने साल जीता है, खाता है, पीता है, घूमता है, सब काम करता है, सीखता है, वो अचानक मर जाता है, तो उसकी वो एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होती है? तो वो जब रीबर्थ लेता है, अगला बर्थ लेता है, तो उस एनर्जी और उस लिमिटेड प्रोमिसेस के साथ वो आता है फिर से, जो उसको निभाना है या उसको करना है या उसकी इच्छाएं, ये सब लेकर आता है समझो। तो समझो उस प्रकार की कोई एनर्जी उससे बंधी हुई है, और उस एनर्जी के साथ वो किसी माहौल में जन्म लेता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर डेट में। अब उस पर्टिकुलर प्लेस टाइम डेट का इतना इम्पोर्टेंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि
हर आदमी का लग्न पत्रिका एकदम अलग बनता है। तो यहाँ सिर्फ लग्न पत्रिका की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक डीप साइंस की हम बात करेंगे। तो लग्न पत्रिका हर आदमी की अलग होती है, ठीक है। तो अभी आपको बताएं कि लग्न पत्रिका असर कैसे करती है। कोई कहते हैं कि आपका शनि बहुत भारी है, आपका 7.5 ही चल रहा है, आपका गुरु का 37वां दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है ना। तो ये सब क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाई टाइड और लो टाइड करके एक कॉन्सेप्ट है। जब पूर्णिमा होती है तो हाई टाइड होता है, जब अमावस्या होती है तो लो टाइड होता है। अभी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, अर्थ में 70% पानी है, और मेरे साइज या आपके साइज से समुद्र का साइज कितना बड़ा है, इस पृथ्वी का साइज कितना बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। और समंदर जो पृथ्वी का 70% है, हाई टाइड में उसमें उफान आ जाता है। तो आप सोचो, आपके और मेरे ब्लड में उफान आएगा नहीं आएगा। और ब्लड में उफान आता है तो उसका स्पीड, उसका रोटेशन, ये सारी चीज़ों में चेंजेस आता है। चेंजेस आएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर वेरी होगा, आपका बिहेवियर, आपका मूड वेरी होगा। इसी की वजह से आपके काम, आपके सोचने की तरीके, ये सारी चीज़ें आपकी वेरी होना शुरू हो जाती है। अमावस्या में ये सारा नीचे की ओर जाता है और पूर्णिमा में ये सारा ऊपर की ओर आता है। जब ये साइंटिफिक है तो चंद्रमा आप पर असर कर रहा है या चंद्रमा आप पर कैसा असर करता है। वैसे ही हर जो नवग्रह हैं, हर ग्रह जो है उनकी अलग अलग आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पावर है। और वो अलग अलग चीज़ों को, जैसे चंद्रमा द्रव्य पर काम कर रहा है, पेड़ों पर काम कर रहा है, पेड़ों के अंदर के द्रव्य पर काम कर रहा है, वैसे हर ग्रह का अलग अलग कारण होता है। जैसे मार्स जो होता है वो मार्स बॉडी पर काम करता है, ठीक है, हमारे बॉडी पर काम करता है मंगल ग्रह। वैसे ही हर ग्रह का अपना अपना एलिमेंट्स होता है, अपने अपने एलिमेंट्स, यानी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आप मान सकते हैं। तो उनको आकर्षित करता है। और हमारा जो शरीर है न सिर्फ 140 करोड़ सेल से बना है, अलग अलग प्रकार के केमिकल से बना है। हर सेल का काम अलग है, जैसे मैंने बताया, हर ऑर्गन का काम अलग है, हर टिश्यू का काम अलग है, हर पर्सन का काम अलग है, एकदम यूनिक है। और ये पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है एक पर्सन के ऊपर, और वो पर्सन का बिहेवियर, कैरेक्टर, सब कुछ बनते जाता है, बिलीफ सिस्टम सब कुछ बनते जाता है, और वो उस जगह की ओर अग्रसर होता रहता है। अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लाइफ में फेलियर या सक्सेस ये एक हैबिट मान के चलो, किसी हैबिट की वजह से फेलियर या सक्सेस होते होंगे। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि अगर समझो मैंने आपको कहा कि आप 10 किलोमीटर की दौड़ लगा दो, इतने टाइम के अंदर मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूँ। लेट इट बी फॉर एन एग्जाम्पल, 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ। 1 करोड़ बड़ा अमाउंट है जिसके लिए आप करेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इतने टाइम में भाग जाओ। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप रेस कंप्लीट कर दें, 99% लोग तो नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर मैं ये कहूँगा कि आपको मैं 5 साल का समय देता हूँ और आप ये रेस कंप्लीट करो, 5 साल को के बाद इसी समय इसी तारीख को मैं आऊँगा और आप रेस में प्रतियोगिता लेना। आप अकेले ही हो, आपको बस 10 किलोमीटर की दौड़ इतने टाइम में ख़त्म करनी है। तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। पहले महीना आप 10 किलोमीटर चलना शुरू कर दोगे, दूसरे महीना आप तेज़ी से चलना शुरू कर दोगे, तीसरे महीना आप क्या करोगे कि आधा चलना आधा भागना, ऐसे करके आप 3 साल में ही 10 किलोमीटर दौड़ लगा दोगे और उस टारगेट को अचीव कर लोगे। ये फीजिबल है। हम आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना सब कुछ इमीडिएट इमीडिएट इमीडिएट, अभी का अभी, हम सब चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। हम बहुत फ्रस्ट्रेशन की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग प्रकार की इनसिक्योरिटीज है ये बहुत कॉमन है आज की तारीख में। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन समस्याएं, हेल्थ हो गया, रिलेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, जॉब हो गया, वैसे इनसिक्योरिटीज भी कई प्रकार की। कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज होगी, कोई किसी भी चीज़ से हम इनसिक्योरिटीज होता रहता है। और हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की भावनाएं, जैसे गिल्ट फील हो गया, शेम हो गया, ईगो हो गया, क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, उसके बाद डर हो गया। ऐसे कई प्रकार की भावनाओं को, अलग अलग एनर्जीज को हम कैरी कर रहे हैं। तो अभी ये सब का मिक्सचर, आप कंफ्यूज मत होना, ये सब का मिक्सचर हमारे अंदर है, पर इनका सबका गणित है। ये सब सिस्टम है। जैसे पृथ्वी 365 डेज में घूम रही है, चंद्रमा इतने दिन में उस परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की, इतने दिन में पूर्णिमा आ रहा है, इतने दिन में अमावस्या आ रहा है। जैसे कि हमारे 2 आंखें जो हैं वो घुटनों में नहीं है, सर पे ही है। किसी भी जानवर की जो आंखें हैं वो घुटनों में नहीं है, सर पे ही है। सबका सब में मेल है, फीमेल है सभी प्राणियों में, ठीक है। तो पेड़ पेड़ की तरह रहते हैं, तो पेड़ इंसान की तरह नहीं। तो हर चीज सिस्टम में, ये सिस्टम एक गणित है। और
हमारे पुराने महर्षियों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है और मैंने उसमें बहुत धीरे 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 जानने की कोशिश की है। और जानने के बाद 7-8 साल लग गए हैं। जानने के बाद बहुत बहुत अच्छी चीज़ मिली है कि हम अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इसका नाम मैंने खुद एस्ट्रोमेट रखा है। जैसे एस्ट्रोलॉजी हमारे देश में, हमारे भूभाग में या हमारी दुनिया में जो है बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हमारे देश में हैं, पर एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी का कनेक्शन बहुत कम लोग करते हैं। तो मैंने ये सीखा है एस्ट्रोलॉजी और हमारे एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 जुड़वा बच्चे एक ही हॉस्पिटल में अगर जन्म लेते हैं, एक ही माँ के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, ट्विंस हैं, 10 मिनट का फ़र्क है, कुंडली में उतना फ़र्क नहीं आता, पर उनके लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस फ़र्क होता है। किसी को हो सकता है कि दूध पसंद हो, किसी को हो सकता है कि कॉफ़ी पसंद हो। दोनों की विचारधारा एकदम अलग हो सकती है, दोनों की लाइफ अलग हो सकती है। क्या 10 मिनट के फ़र्क से मात्र इतना होगा? नहीं, पर होता है। दोनों के संस्कार भी एक ही मिल रहे हैं। वो इसके लिए होता है कि वो कुछ प्रोमिसेस को लेके आए होते हैं, कुछ एनर्जीज को लेके आए होते हैं, और उन पर, उस एनर्जीज पर ये यूनिवर्सल एनर्जी जब इम्पोज करती है तो उसका रिएक्शन। अभी मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा कि मैंने आपसे कोई अच्छी बात कह दी, आपको अच्छी लगी, और मैंने अभी समझो आपको कह दिया कि आपको गणित बहुत पसंद है और आपने उसको स्वीकार लिया और आप गणित में बहुत अच्छा करने लग गए, आपने नोबेल प्राइज मान लिया, हो सकता है। और मैंने आपको कह दिया कि यार आपका गणित बिल्कुल ख़राब है, एक टीचर ने स्टूडेंट से कह दिया कि आपका गणित बहुत ख़राब है, उस स्टूडेंट ने वो मान लिया वो बात, और वो गणित को मान रहा है कि उसको गणित आता नहीं है, तो वो धीरे 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 डिटोरेट होते जा रहा है और गणित से दूर भागते जा रहा है और गणित में फेल होते जा रहा है और उसकी ज़िंदगी एकदम बदल गई। वो 10वीं भी क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसा भी ज़िंदगी होता है। तो कैसा है कि ये जो गणित है, मतलब ये जो गणित है, गणित में पास होना और फेल होना, ये एक विश्वास है और एक एनर्जी है कि एक्शन। एक छोटा था जो टीचर ने कहा था कि आपको गणित पसंद है या आपको गणित नहीं पसंद है, बट उसका रिएक्शन कहाँ तक जाता है क्यों कि समझो कि उसका 10वीं क्लियर नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ, शादी नहीं हो पाई, उसके बाद सब सारा डिले हो जाता है एक टीचर के वर्ड को सिर्फ मानने मात्र से, एक एनर्जी को एक्सेप्ट करने और एक एनर्जी को रिजेक्ट करने मात्र से। ठीक है, तो ये सारे एनर्जीज हमारे बॉडी के अंदर वैसा काम करते हैं, हमारे सेल्स के साथ काम करते हैं। तो ये एनर्जीज के साथ एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारा लग्न बनता है। लग्न यानी हमारी बॉडी बनती है। जैसे अगर आप वैदिक की ओर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वैदिक में सूर्य को हमारा शरीर माना गया है, समझो, या मंगल को हमारा शरीर माना गया है। या अगर आप इसमें चले जाओगे, नाड़ी ज्योतिष में चले जाओगे, तो उसमें गुरु को आपका शरीर माना गया है। तो हर जगह पे अलग 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 चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो हमारे अंदर वो 5 तत्व है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, है ना, भूमि, 5 तत्व हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर 5 तत्व है, हमारे बाहर भी यही 5 तत्व है। ठीक है, और ये सब कुछ एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम को अगर हम जानेंगे तो हम अपने अंदर की एनर्जीज को सही तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। देखो, अगर आपके लग्न में अगर ऐसा लिखा गया है कि आप ये काम करने के लिए बने हो, अगर आप वो काम की जगह कोई और काम कर रहे हो, यू आर बायस्ड विद द वर्ल्ड कि ये काम में पैसा मिल रहा है, ये काम अच्छा लग रहा है, पर आप वो काम कर रहे हो जिसमें आप उतने, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल बना नहीं है, और आप वो काम को छोड़ रहे हो जिसके लिए आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल को करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान देते तो वो शायद कोई प्रोफेसर बने ना बने, उसकी बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर सचिन तेंदुलकर तो वो नहीं बन पाते। और रामानुजन क्रिकेट पे ध्यान देते और मैथ्स पे ध्यान नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर बन पाते, है ना। तो वैसे ही है, हमें अपने एनर्जीज को पहचानना है विद रिस्पेक्ट टू द एस्ट्रोलॉजी, और उस एनर्जी पर हमको काम करना है। तो हम एस्ट्रोमेट करके एक प्रोग्राम है, ये बहुत ही भौतिक और बहुत ही पुरातन साइंस है जिसको हमने ढूंढ निकाला है। आपको सच कहें तो ये सारी जो समस्याएं जो मैंने थोड़ी देर पहले कही है, इन सबसे मैं भी गुजर रहा हूँ। ये समस्याएं, ये फ्रस्ट्रेशन, बुरी आदतें, संगत, ये सब का असर होता ही होता है, पर आप इनसे निकल भी सकते हैं। आप इन सब छोटे छोटे बैरियर से बाहर भी आ सकते हैं, अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, आपके अच्छा लाइफ पार्टनर,
अच्छी लाइफ, ये सब आप बड़े आराम से पा सकते हैं। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी को समझना पड़ेगा और उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। तो हम यही सिखाते हैं 7 डेज के जो प्रोग्राम होता है, जिसमें आपका पूरा एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन होता है और आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फिर आपको मंत्र, आपको उसके बाद साधना, आपको उपासना और आपको आपका काम बताया जाता है। आपको वो सारे काम करने होते हैं। जब आप वैसे काम करने लग जाते हैं तो आपके लाइफ में वो बदलाव आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जैसे मैंने रनिंग का एग्जांपल दिया, देखिए मैं चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वहाँ पे 100% रिजल्ट है। चमत्कार तो सिर्फ एक ज्ञान का अभाव है। अगर आपके पास उस चीज़ का ज्ञान है तो वो चमत्कार नहीं रह जाएगा। ये मैंने अपने जीवन में भी बदलाव लाया है और उसके बाद मैंने इसका परीक्षण किया और कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मैं सामर्थ्य रखता हूँ और लाया भी है, और मैंने कई जीवन को बदला भी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आइए, हमसे जुड़िए और अपने सवालों का जवाब ढूंढिए एस्ट्रोलॉजी के साथ। उसके बाद एस्ट्रोमेट के साथ जुड़िए, जो कि एस्ट्रोलॉजी है, मेडिटेशन है, साधना है, उपासना है, तंत्र है। ऐसी कई सारी चीज़ों का मेल मिलाप कर कर आप निरंतर नियमित, नियोजित, सुयोजित, समयोजित, शांत, तटस्थ और आनंदित की ओर निकलेंगे। आपके जो डिजायर्स हैं उसको आप पूरा करने में आप सामर्थ्यवान बनेंगे। मैं अभी ये नहीं कहता कि आप अचानक आप बिल गेट्स बन जाएंगे, अचानक आप अरबपति बन जाएंगे, अचानक आप हवा में उड़ने लग जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं इसको आप आराम से डील करके आगे निकल जाएंगे। देखिए अगेन वही बात कर रहा हूँ कि झूठ बोलने में वो मज़ा नहीं है। झूठ बोलने में बिल्कुल मज़ा नहीं है, क्योंकि कैसा है कि झूठ आखिर घूम फिर के वही आने वाला है, मेरे पास ही आने वाला है। ये दुनिया को मैं जो एनर्जी दूंगा वही एनर्जी मेरे पास आने वाली है। तो मैं सच बोल रहा हूँ, ये कोई विज्ञापन नहीं है। हो सकता है कि मेरा वो मार्केटिंग का टोन ना हो, है ना। हो सकता है कि मुझे वो बातें एग्जैक्टली कि मैं इमिडिएटली ग्रास्प कर लूँ और लोगों का दिमाग एकदम आकर्षित कर लूँ। ये सब बातों से ज़्यादा है कि किसी के जीवन में बेहतरी लाना, जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसमें मेरे साथ जुड़ना चाहें और अपने लाइफ को बेहतर करना चाहें तो इस नीचे दिए हुए फॉर्म को भरिए, जिसमें जन्म का विवरण है, आपका जन्म स्थान हो गया, आपका नाम हो गया, आपका मोबाइल नंबर, आपका जन्म तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का समय, ये सारी चीज़ें मांगते हैं। हो सकता है कि हम आपसे कुछ इवेंट्स भी मांग लें कि आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स कब हुए, शादी कब हुई, या बच्चे कब हुए, या आपको कोई सर्विसेज लगी तो कब से लगी है, या कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ। इवेंट्स भी हम आपसे मांगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुंडली का जो टाइम होता है वो थोड़ा हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है। उसके बाद हम आपका एनर्जी लेवल निकालेंगे, फिर आपके एनर्जी लेवल में आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका नीड क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और हम आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं। और आपके जो छोटे छोटे नीड्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल हो गया, फैमिली हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, ऐसे बहुत ये जो छोटे छोटे नीड्स होते हैं, ये सारे आप धीरे 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 क्लियर करते जाओगे एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट इट, यू विल बी फीलिंग हैप्पी। इसकी तो हम 100% गारंटी देते हैं। हमारा छोटा मोटा फीस होता है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं और प्रामाणिक तौर पर सारे रूल को फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलना 100% है। नहीं, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो हम पैसा रिटर्न कर देते हैं। 100% मनी बैक भी हम पॉलिसी रखते हैं। तो आइए, हमसे जुड़िए और जानिए अपने बारे में और खोज कीजिए अपने एनर्जी की। और ये 7 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें पहले हो सकता है कि आपका एस्ट्रोलॉजी हम जब तक चेक कर रहे हो तब तक थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि हमारे पास कई सारे एस्ट्रोलॉजी आते हैं, हमको पूरा एनर्जी चेक करने में वगैरह वगैरह 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है। और उसके बाद ही हम आपका 1-to-1 मीटिंग होता है, गूगल मीट होता है, उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और सच मानिए आपके जीवन में अच्छा होगा एंड यू विल फील हैप्पी। इसकी 100% गारंटी है। नमस्ते, धन्यवाद।